going to learn OES2 lesson number 9. Pratapgarh makes history. Okay. Now Adil Shah perturbed. Perturbed means he was feeling concern. उनको फिक्र हो रही थी, वो बहुत सोच रहे थे. The court of Adil Shah at Bijapur was passing anxious days due to the growing exploits of Shivaji. The Sultan summoned all his Sardars to court to take stock of the situation. आदिल शाह के कोर्ट में क्या हो गया, सब लोग बहुत ही टेंशन में थे क्योंकि जो शिवाजी महाराज का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ती जा रहा था दिन ब दिन. और सुल्तान ने क्या किया, सब सरदार को समन भेजा और अपने अपने तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करने की सुझाव दिया. All the Sardars including those known for their exploits and those comparatively unknown attended. जो भी बड़े छोटे हर सरदार वो क्या किया, उस कोर्ट को अटेंड किया उन्होंने. बड़ी साहिब आता डोगोगर क्वीन who personally looked after the Dilshahi administration from बीजापुर was also present. एक क्वीन थी वहाँ पर, बड़ी साहिबा, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी आदिल शाह का, तो वो भी उस सम्मान के बाद वहाँ पे कोर्ट में आई. The one question before the assembly was how to bring Shivaji to book and break his revolt. एक ही क्वेश्चन था सबके मुंह पे कि किस तरीके से शिवाजी की जो बुक उसको मतलब शिवाजी की जो सक्सेस है उसको रोका जाए, उनको रोका जाए. बड़ी साहिबा asked a straight question to her Sardars. Tell me who is willing to march against Shivaji and put an end to his rebellion. उन्होंने एकदम सबसे कराटेदार एकदम तेज तर्रार आवाज़ में उन्होंने क्या पूछा कि कौन है जो शिवाजी महाराज को रोकने के लिए और उनकी जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं उनको स्टॉप करने के लिए तैयार है. द कोर्ट बिकेम साइलेंट. सब की सब चुप बैठ गए. एवरीबडी सेट क्वाइटली इन हिज प्लेस एंड स्टार्टेड लुकिंग एट द नेक्स्ट पर्सन. और सब लोग चुप बैठ के एक दूसरे को देखने लगे. फॉर हु वुड डेयर एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ फाइटिंग शिवाजी, कि कौन है जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा. Just then a giant man came forward and bowed respectfully before the throne. His name was Afzal Khan. एक बहुत ही बड़ा मोटा सा ऐसे जाइंट आदमी वहाँ पर आया और उसने सलाम किया कोर्ट को और सब वो किया. उनका नाम क्या था, अफजल खान. The Khan accepts the challenge. The Khan accepted the challenge and picked up the bitter leaf from the salver as a mark of acceptance. Bitter leaf means जो पान का पत्ता होता है, जो पान होता है, उसने एक्सेप्ट में ये चैलेंज एक्सेप्ट करता ऐसा करके उसने वो पान का पत्ता लिया. शिवाजी, हु इज शिवाजी, he said, I shall arrest him and bring him here, or if that is not possible, I shall bring his dead body. क्या बोला उसने कि कौन है शिवाजी, ये जो कोई भी है मैं उसको पकड़ के लाऊंगा या फिर उसकी डेड बॉडी लाऊंगा. अफजल खान वॉज वन ऑफ द माइटी सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर. एक बड़े नामचीन सरदार में से वो एक था. हिज फिजिकल प्रोग्रेस एंड स्ट्रेंथ वर अनबिलीवेबल. वो जो फिजिकली भी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. ही कुड बैंड अ क्रोबार विथ हिज बेयर हैंड. एक आयन का जो क्रोबार होता है, जो बार होता है, आयन का ऐसा मोटा डंडा बोल सकते हैं, उसको वो अपने हाथ से तोड़ देता था. वो इतना पावरफुल था. He was a past master in achieving his end by an available means. This Afzal Khan has accepted the challenge of bringing Shivaji to court, dead or alive. इतना पावरफुल इंसान ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था शिवाजी को कोर्ट तक लाने के लिए, डेड और द कोर्ट वॉज हाईली प्लेस्ड. सब लोग एकदम प्लीज हो गए. Everybody thought that it was the end of Shivaji and that he would never be brought to Bijapur either alive or dead. सब लोग क्या सोचने लगे कि ये शिवाजी का एंड है, अब या तो वो बीजापुर लाया जाएगा, या तो जिंदा या तो मुर्दा. ऐसे उनकी थिंकिंग थी. अफजल खान लेफ्ट बीजापुर इन अ ग्रेट पोर्ट. और उसको बीजापुर छोड़ने के लिए लोगों ने बहुत ही खुशी से नगाड़े बजाकर ऐसे से उनको विदाई की. He was accompanied by a huge army fully equipped for battle. उनके साथ huge army थी. He was previously the सूबेदार of Vai for 12 years and made the country well. पहले वो सूबेदार के वाई थे, सूबेदार थे वाई के, और 12 साल तक उन्होंने कंट्री 12 साल तक वहाँ पर रहे
वहाँ पर राज किया, वहाँ पर उसकी देख रेख की, इसीलिए उनको कंट्री के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था, मीन्स महाराष्ट्र के बारे में बहुत अच्छे से मालूम। ही मार्च्ड ऑन महाराष्ट्र फुल ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो उनको बहुत ही गर्व था, उनको बहुत गर्व, प्राइड मीन्स घमंड था कि मैं ही जीत कर आऊँगा, और कॉन्फिडेंट भी था। स्वराज वॉज इन डेंजर एट दिस टाइम शिवाजी वॉज एट रायगढ़. He got the news of Afzal Khan's movement. He immediately saw that his Swaraj was in great danger, but he did not lose courage. He knew that the Khan was full of stratagem and had a huge army with him. Shivaji's kingdom was very small in comparison, and so was his army. देखो, जैसे शिवाजी को ये न्यूज़ मिली तो शिवाजी को थोड़ा फिक्र हुई अपनी स्वराज की कि मेरा जो स्वराज है वो क्या है, डेंजर में है। और बट उन्होंने क्या किया, वो करेज और होप नहीं छोड़ा। उनको ये बात मालूम थी कि अफजल खान के साथ बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत सारे आर्म्स है, बहुत सारे एम्यूनेशन है, उसकी कंपैरिजन में, उसकी कंपेयर में मेरी जो आर्मी है वो छोटी है और मेरे साथ ना उतने आर्म्स हैं ना एम्यूनेशन है, मैं लड़ नहीं पाऊँगा। देखो, ये बहुत अच्छा हमको सबक सिखा रहे हैं आगे, आपको बहुत अच्छा इसमें लेसन हमको दिया है शिवाजी ने। He could see that he could never hold his hand or hold his own in open battle against the Khan. उनको ये बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर ओपन बैटल किया जाए तो मैं खान से जीत नहीं पाऊँगा। अंडरस्टूड? ये उनको बहुत अच्छे से मालूम था। He only hope was in some strategic move that would take the Khan by surprise. उन्होंने कोई भी स्ट्रेटेजिक कदम उठाने का सोचा। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि जंग में हर चीज़ जायज़ होती, देयर इज़ एवरीथिंग इज़ फेयर इन जंग वॉर। ओके, यू नो दैट, कहीं सुना होगा ना। तो क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि आप कोई भी स्ट्रेटेजिक मूव ले सकते हो अगर आप जीतना चाहते हो तो वैसे ही यहाँ पे शिवाजी महाराज, because he was knowing that he would not win in an open battle with Afzal Khan, he tried the strategic move. He took the blessing from his mother जीजाऊ और माई से उन्होंने blessings ली और अपने हेडक्वार्टर राजगढ़ से वो प्रतापगढ़ पे शिफ्ट हो गया। Afzal Khan's counter move. When the Khan learned that Shivaji has moved to प्रतापगढ़, he became very angry. वो राजगढ़ से प्रतापगढ़ शिफ्ट हो गए, ये सुनकर खान बहुत ही गुस्से में आ गया। ही वॉज अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज इन कॉन्करिंग प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ बहुत ही ऊपर और बहुत ही नैरो स्ट्रिप से बना हुआ था, तो उसको इस चीज़ में बहुत ही तकलीफ आने वाली थी, तो इसीलिए उसको मालूम, वो बहुत ही गुस्से में आ गया। इट वॉज सराउंडेड बाय थिक फॉरेस्ट एंड हाई हिल्स, देयर वॉज नो प्रॉपर अप्रोच रोड टू द फोर्ट एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मूव हिज आर्टिलरी, बिसाइड्स द जंगल वॉज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। वहाँ पे कोई भी प्रॉपर रोड नहीं था पहुँचने के लिए, कोई जगह नहीं थी, और कोई भी जो भारी भरकम जो पहले यूज़ करते थे, क्या बोल सकते हो, बड़े बड़े जो मशीन्स यूज़ करते थे जंग में, वो सारी चीज़ें ऊपर की तरफ लेके नहीं जा सकते। ये चीज़ें उसको बहुत अच्छे से मालूम थी, और इसके साथ साथ ही जो आजू बाजू का जो जंगल है वो पूरा वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ था, शेर, खूंखार शेर भरे हुए थे वहाँ पर। द खान इनिशिएटेड मैनी मूव्स इन द होप ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स। उसने बहुत चीज़ ट्राई करी कि शिवाजी ऊपर से नीचे आ जाए। ही अटैक द होली सिटीज़ ऑफ पंढरपुर एंड तुलजापुर, मंदिर मस्जिद जो भी थे वहाँ पर, ये दोनों जगह पर उन्होंने अटैक किया, वहाँ के लोगों को सताया। उनको ऐसा लगा था, अफजल खान को ऐसा लगा था कि ये सब करने से शिवाजी क्या ऊपर से नीचे आ जाएंगे। He was hopeful that this tactic would bring Shivaji down to the pit, but Shivaji proved too clever for him. He refused to leave Pratapgarh. Then the Khan changed his tactic. In a spirit of apparent friendliness, he sent a message to Shivaji. क्या हो गया? वो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी वो नीचे नहीं आए, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा शिवाजी महाराज को कि आप मेरे सन के जैसे हो, प्लीज़ आके मेरे से मिलो। रिटर्न ऑफ फोर्स एंड आई शॉल सी दैट अपेक्षा मेक्स यू सरदार एट इस कोर्ट, और हमारे कोर्ट में आ जाओ तो हमारे जो किंग है अपेक्षा, वो आपको क्या करेंगे, वहाँ का सरदार बना देंगे। टिट फॉर टैट।
Shivaji quickly saw the Khan's offer. He was taking no chances. He decided somehow to persuade the Khan to come up to the fort. उन्होंने क्या किया, ठीक है, उनको टिट फॉर टैट मीन्स उन्होंने उनका ही जो वॉर स्ट्रेटेजी था उनके ऊपर ही अप्रूव किया और बोला कि आप ऊपर आ जाओ मेरे से मिलने के लिए. In reply to the Khan's message, he said, Khan Sahab, I am guilty of having captured your fort. I must have promise of pardon for this. Please come and meet at the foothills of Pratapgarh. I am really afraid of coming down to the plains to meet you. उन्होंने क्या बोला कि खान साहब मुझे बहुत ही गिल्ट फील होता है, बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपके जो फोर्ट है वो उसको कैप्चर कर लिया, आपने अपने कब्जे में ले लिया. मैं इस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगता हूँ. आप प्लीज़ आइए फुट हिल्स पर प्रतापगढ़ के और मेरे से वहाँ पर मिलिए, नीचे आकर. दिस रिप्लाई शिवाजी प्लीज अफजल खान. ये सुनकर शिवाजी महाराज को अफजल खान को लगा कि हाँ मैं जाके मिलूँ. पासिंग हिज फिंगर्स थ्रू हिज बियर्ड ही स्माइल्ड एंड सेड दिस इज अ गुड न्यूज़. व्हाट कैन शिवाजी डू अगेंस्ट द ऑलमाइटी अफजल खान? ही हैज़ नो गट्स टू फाइट मी. आई शैल माई सेल्फ गो टू द प्रतापगढ़ एंड पुट एन एंड टू हिज लाइफ व्हेन वी मीट. सो ही अग्री टू शिवाजीज प्रपोजल. उसको लगा रहे मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतना फेमस हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे साथ शिवाजी महाराज मुझे कैसे मारेगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. क्योंकि शिवाजी महाराज ने वहाँ पर माफ़ी मांगी थी तो उनको ऐसा लगा कि छोटा सा इंसान है और मैं जाके उसको वहाँ पे मार डालूँगा. ही एंड हिज लाइफ. और उन्होंने शिवाजी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया. द मीटिंग प्लेस. द माची और प्रतापगढ़ वॉज चूजन एज द मीटिंग place. A date and time was fixed. It was agreed that each one would be accompanied by a servant and followed by 10 bodyguards at the distance. A place was constructed for the convenience of the Khan and a big शामियाना put up for the meeting. शामियाना बनाया उधर और उधर सब लोग मिले. इन लोगों का डिसाइड डेट और टाइम फिक्स हुआ. इन लोगों का ऐसा डिसाइड हुआ कि क्या करेंगे. सिर्फ 10-10 लोग लाएंगे, एक सर्वेंट होगा आपके साथ और 10 आर्मी होगी जो आप पीछे रखोगे. Every move of Shivaji was marked by a great caution. He divided his army into small units. Each unit was told where to hide and when and how to act. He took every measure for safety and left nothing to chance. Many of his advisors tried to dissuade him from meeting the Khan. शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपनी पूरी आर्मी को छोटी छोटी यूनिट में बांट दिया और दूर अलग अलग जगह पे खड़ा रखा और उनको पूरे अच्छे से समझाया कि आपको कब क्या और कैसे करना है. बहुत सारे लोगों ने जो उनके जो वेल बींग थे, जो उनके साथ में काम करते थे, उनके लिए काम करते थे, उन्होंने खान से मिलने के लिए मना किया. बट शिवाजी ने किसी की नहीं सुना क्योंकि खान भरोसे के लायक नहीं था उनके हिसाब से. बट शिवाजी brushed aside this advice and decided to meet the Khan as arranged. Before the meeting, on the day of the meeting, Shivaji visited भवानी टेम्पल. वो भवानी टेम्पल है, वहाँ के दर्शन किए. Soon after he started putting on his ceremonial clothes. और वहाँ उन्होंने सेरेमनी का कपड़े पहने. जाहिर सी बात हम भी कहीं जाते हैं, किसी बड़े इंसान से मिलते तो अच्छे कपड़े पहनते तो उन्होंने भी कपड़े पहने. He wore his surwar and the coat of mail. Over the coat of mail he wore a kurta and a flowing robe. उन्होंने क्या किया, अंदर जो है उनका जो लोहे का जो पहले जंग के टाइम पे पहना जाता था वो उन्होंने कोट पहना और ऊपर से उन्होंने नॉर्मल कपड़े का कोट पहना. On his head he placed his Jayatop helmet and tied a mandil around it. उन्होंने हेलमेट पहना. He fitted war knife onto the fingers of his left hand. Hidden inside the left sleeve was a bichua. सारे जो वॉर की जो अपने बचाव के लिए जो चीज़ें यूज होती थी उन्होंने वो सारे के सारे पहन लिए. And he carried the दंडपट्टा in his hand. He was now ready to face Khan. सारे आर्म्स उन्होंने पहन लिए हाथ में. मेरी देखो आपको पीछे फोटो में दिखाया हुआ है, दिख रहा है, वागना, बिछुआ, जायटो, दंडपट्टा, कोट ऑफ मेल, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहन ली. All the Sardars was waiting outside. Shivaji turned to them and said, "Friends, each one of you must carry out the duties assigned to you. I am sure the goddess Bhavani will see that we succeed. But if things go wrong and I am killed, do not lose heart. Install Shambhaji on the Gadi, follow the commands of Masai. Fight for Swaraj and extend its boundary, make the subject happy. I shall go now to Vietnam." उन्होंने क्या किया कि अगर मैं मर भी जाता हूँ इस चीज़ में तो आप लोग स्वराज के लिए लड़ते रहना. ओके, अब मैं जा रहा हूँ. I shall go now.
He was accompanied by his Vakil Pankaji Gopinath and 10 bodyguards, including Shivaji Mahala, Sambhaji Kauji, Vaishaji Khan, Krishnaji Gaikwad, Siddhi Ibrahim and others. ये सारे लोग क्या थे? उनके साथ थे. When Shivaji reached the Shamiana, he saw that the Khan already here. जब शिवाजी वहाँ पे पहुँचे तो क्या हो गया? अफजल खान वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका था और वो बिजी था अपनी आगे की मूव करने के लिए. स्टैंडिंग बाय साइड वॉज एन आर्म सोल्जर. बड़ा सा एक बॉसेस ने उनके साथ एक आर्म के साथ मतलब बंदूक के साथ एक सोल्जर था. He was highly skilled in the use of gunpowder. Shivaji came to the entrance of the Shamiana, but on seeing बड़ा से he stopped and would not proceed further. जैसे उन्होंने देखा कि उनके साथ एक इंसान है जिसके पास सारे के सारे आर्म से, वो अंदर घुसे ही नहीं शिवाजी महाराज. The Khan asked Shivaji is looking for Shivaji stood at the entrance instead of coming in. उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो वहीं पर उधर अंदर आए. तो वकील से ही इज अफ्रेड ऑफ बड़ा से प्लीज आस्क हिम टू गो अवे. उन्होंने क्या बोला कि आप इनसे वो बहुत डरे हुए हैं और वो अंदर नहीं आ सकते. The Khan got up and said, "Come Shivaji Raja, let us embrace each other as a mark of friendship." उन्होंने बुलाया इधर आ जाओ शिवाजी महाराज, हम एक दूसरे को फ्रेंडशिप के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं. The struggle with the Khan. Shivaji Maharaj cautiously took a step forward and the Khan took him in his embrace. Compared to the giant Khan, Shivaji was short. He reached only as the far as Khan's chest. शिवाजी क्या थे? वो जैसे अफजल खान क्या था, बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, तो उसके सिर्फ चेस्ट तक आते थे. शिवाजी छोटे थे. At the same moment, the Khan held Shivaji's neck in his iron grip and stepped him on the side with his dagger. जैसे ही उन्होंने गले लगाया तो उन्होंने क्या था, जोर से उनका गला पकड़ लिया. It tore apart Shivaji's throat, but the coat of mail didn't save him. उनका कपड़े फट गए, बट अंदर उन्होंने लोहे का कपड़ा पहना था, इसके लिए वो बच गए. Shivaji, knowing that the Khan was trying to kill him, quickly thrust the war knife in the Khan's stomach. जैसे ही उनको मालूम पड़ा, इनको लगा कि ये उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, वो जो पंजा है उसके पेट में घुसा दिया. Drawing out the bichwa with his right hand, he threw him. वो पूरा खींच लिया. In the Khan's stomach, tore apart his guts. The wounded Khan fell down. Khan's vakil Krishnaji Bhaskar came forward and attacked Shivaji with his sword, but Shivaji killed him with one stroke of the patta. और उसके साथ जो था वो जल्दी से आगे बढ़ता है, शिवाजी को मारने की कोशिश कर रहा है, तो एक ही पट्टे में उसका काम फिनिश. But Shivaji when बड़ा से heard the sounds and noise, he rushed into the Shamiana. जैसे ही बड़ा से अंदर घुसता है, आवाज़ सुन के, as he was about to strike Shivaji, Jivaji Mahala came between them and killed बड़ा से with one stroke. Because of Jiva, Shiva was saved. Become a common saying afterwards. जीवा की वजह से शिवा बच गया, ऐसे सब लोग में बोलने लगे, क्योंकि जैसे ही वो बड़ा से घुसता है शामिया के अंदर, वैसे ही शिवाजी महाराज के जो जीवा है वो बीच में आते और उसको मार देते. संभाजी कावजी displayed great bravery in this conflict. The root of Afzal Khan's army. Thus with triumph, शिवाजी went up the fort. खुशी शिवाजी ऊपर गए. वहाँ पे जो है गोलियाँ चलाने, पहले ऐसे खुशी में गोलियाँ चलाने, तो गोलियाँ चलाने लगे. Gave the signal. From the signal beyond the instant, Shivaji troop came out of their hiding and attacked the Khan's army. और सब लोग बाहर निकल के खान की आर्मी पे अटैक करने लगे. The Khan's army completely unprepared for the attack and was caught in a difficult terrain. इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए इन लोगों ने डिफ़िकल्टी हो गई और वो लोग वहाँ से they could not even run away to save their lives. लोग भाग भी नहीं पाए अपनी जिंदगी को बचाने के लिए. The Maratha troops chased them in hot pursuit and destroyed the whole of the Khan's powerful army. लोग सबके सब खत्म हो गए. Fazal Khan, Afzal Khan's son, who accept this with great difficulty, reached Bijapur. बहुत मुश्किल से उसका बेटा बच जाता है और बहुत ही मुश्किल से बीजापुर पहुँचता है. His account of the distress campaign spread gloom over the whole of बीजापुर. ये सारी चीज़ें बीजापुर में सुनाई होती तो लोग एकदम टेंशन में आ गए. शिवाजी था अम्बर का मोस्ट पावरफुल सरदार ऑफ द बीजापुर, और उन्होंने किसके ऊपर कैप्चर कर लिया, जो सबसे पावरफुल सरदार था उसी को मार गिराया. इस फेम स्प्रेड एवरीवेयर, सब जगह उनकी वो फेमस हो गई. द सॉन्ग ऑफ हिज एक्सप्लॉइट वर हर्ड इन द हिल्स एंड वैलीज ऑफ इंडिया. सब लोग उनके बारे में बात करते हैं. ओके, बाय बाय.